बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले दो तीन बातें बताते चलूँ। स्टूडेंट, जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं, एमसीक्यूज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब से, चाहे वो वीडियो मेरी हो या किसी और यूट्यूबर की हो, स्टूडेंट्स आपको चाहिए कि आपने एक कॉपी उठाई हुई हो, नोटबुक उठाया हुआ हो, ठीक है। और जो जो एमसीक्यूज़ वो यूट्यूबर बताता है, वो आपके टीचर बताते हैं, तो आप अपने साथ नोट किया करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बाद में आप ये एमसीक्यूज़ देख रहे होंगे तो ये आपके लिए ईज़िली अंडरस्टूड होंगे और ईज़िली आपको ज़हन नशीन हो जाएंगे। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, MAO कॉलेज was to provide education to students. MAO stands for Muhammadan Anglo Oriental College। और स्टूडेंट ये एजुकेशन प्रोवाइड करती थी बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है। जो चाहे मुस्लिम्स हो चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, दोनों को ये तालीम देती थी। अब स्टूडेंट्स, जो MAO कॉलेज है ये इस्टेब्लिश किसने किया था? तो स्टूडेंट ये इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। जगह थी अलीगढ़, इंडिया, और 1875 में ये डिस्कवर हुआ था। उसमें बाद में यही कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया था। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, गोरख हिल्स इज इन विच रेंज। सुनिए, हमारे पास कुछ हिल्स के नाम है। गोरख हिल्स यानी गोरख पहाड़ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से रेंज में आते हैं। सुनिए, हमारे पास आते हैं कीरतर हिल्स में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। सुन, जो हमारे पास कीरतर हिल्स है ये लोकेट करते हैं बलूचिस्तान और सिंध में, ये एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, हु रोड द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक बुक के जो लिखी है सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 9 रेलवे सिस्टम ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी वर इन पाकिस्तान आउट ऑफ 9। यानी स्टूडेंट्स, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टोटल हमारे पास जो रेलवे सिस्टम थे वो थे 9 बरसगीर पाक व हिंद सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जब उसकी डिवीजन हुई तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास 2 रेलवे सिस्टम आए, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2018। यानी 2018 में पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास थे जस्टिस नसीरुल मुल्क, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान है। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है, इसको हम नेशनल बर्ड भी कहते हैं, वो है चकोर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अगर स्टूडेंट्स आपने नेशनल एनिमल का पूछ ले कोई, तो वो फिर है मारहोर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेनीकोट फोर्ट। स्टूडेंट्स, रेनीकोट फोर्ट बेसिकली ये हमारे पास एक किले का नाम है, जो कि हमारे पास सिंध में है, ठीक है। सिंध में जमशूद डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, और इसका हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो है 31 किलोमीटर एंड 9 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज नोन है। स्टूडेंट्स, रन ऑफ कच्छ बाउंड्री ये बेसिकली एक बाउंड्री है, और इसको हम कहते हैं 24th पैरेलल, ठीक है। इसको हम कहते हैं 24th पैरेलल लाइन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, जो हम मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उसको हम कहते हैं MPA, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, PB स्टैंड्स फॉर। PB बेसिकली ये एक एब्रीविएशन है, और ये स्टैंड करता है प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। जिस तरह स्टूडेंट्स KP है खैबर पख्तूनख्वा। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इज कॉल्ड। कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन हल्के को कहते हैं जो इकट्ठे होकर एक राय देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास गिलगित की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली है, उसको हम कहते हैं GBLA,
यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएट्री इन उर्दू वॉज बाय। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएट्री है, शायरी है उर्दू में, वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आमिर खुसरू ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, द वोटर टर्न आउट वॉज ब्लैंक परसेंट इन द 1997 जनरल इलेक्शन। स्टूडेंट्स, टर्न आउट को हम पॉलिटिकल साइंस में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, टर्न आउट पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि जब 1997 में हमारे पास इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वोट वही बंदा दे सकता है जो 18 साल का हो या 18 प्लस हो और जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो। तो जब 1997 में इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम जो बंदे वोट देने आए थे, जो वोटर आए थे, उनकी जो टोटल परसेंटेज थी वो थी 35%। यानी उस टाइम 35% लोगों के शनाख्ती कार्ड बने हुए थे और 35% लोगों ने 1997 में वोट दिया हुआ था। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारा, बेनज़ीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड ऑन। स्टूडेंट्स, असैसिनेटेड भी डेथ को कहते हैं, लेकिन साजिश से मारना या चुपके से मारना। तो जो बेनज़ीर मैम थी, उसकी जो डेथ हुई थी, उसकी जो असैसिनेशन हुई थी, वो हुई थी दिसंबर 27 2007, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारा, द वोटर टर्न आउट वॉज ब्लैंक परसेंट इन द 1990 जनरल इलेक्शन। स्टूडेंट्स, मैंने टर्न आउट आपको समझा दिया। टर्न आउट का मतलब ये है पॉलिटिकल साइंस में कि वो बंदे जो हमारे पास वोट दे सकते हो, जिनकी हमारे पास CNIC बनी हो। तो स्टूडेंट्स, 1990 में थे वो टोटल 45%, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे पास स्टडी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।